बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि किस तरह से हम मैक्सिमम बायोलॉजी के अंदर मार्क्स ले सकते हैं। 85 टोटल हमारे मार्क्स हैं, तो क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसी हम गिदड़ सिंगी लगाएं कि जिसके ज़रिए से हम पूरे नंबर भी ले लें और हमें पूरे चैप्टर्स की तैयारी भी ना करनी पड़े। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से 4 से 5 बड़े चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ के हमारा पेपर फिर भी फुल लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसको छोड़ के हमें कोई नुकसान नहीं होता। विद चॉइस हम पेपर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जी, हाउ टू गेट 85 मार्क्स इन बायोलॉजी। तो ये मेरे सामने पेयरिंग स्कीम लिखी है, तो ये हम सब को पता होती है, ये वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसे अपलोड किया होता है, तो हम इसके ऊपर तो इतनी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इसके मुताबिक किस तरह से हमें तैयारी करनी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो एक पॉलिसी होनी चाहिए वो ये है कि हमने सबसे पहले डिफेंस पे आना है। कंपटीशन है, कोई वार है, ये हमारा इम्तिहान है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है। तो हमें बचाना है, अच्छे नंबर लेके हमें फ़ेल होने से अपने आप को बचाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देखें कि पेयरिंग स्कीम के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, ये देखें 5 में से 3 हमने करने हैं। यानी कि 3 अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो हमें टोटल 6 चैप्टर्स करना पड़ेंगे। तो इनमें से मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको कौन से करने चाहिए और कौन से स्किप करके भी आपका पेपर फुल लेंथ पूरा होता है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मेरे मुताबिक ये आप करें तो बेस्ट होगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, 17 और 27वां चैप्टर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 19 और 24वां। कदरे इजी चैप्टर हैं। वेटेज के लिहाज से देखें, मार्क्स इसमें ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इन 3 को चुना है। यानी कि ये 6 चैप्टर्स आपने करने हैं। तो देखें, जब हम ये वाला चैप्टर, ये वाले चैप्टर और ये वाले चैप्टर 6 टोटल सिर्फ अभी 6 चैप्टर्स कर चुके होंगे तो हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो 6 चैप्टर्स करेंगे तो हमारे तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि टोटल 24 नंबर के हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल 24 नंबर हम ले सकेंगे। यहाँ पर 24 नंबर हो गए, लेकिन सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस ही नहीं हम अटैम्प्ट करेंगे, हम इनके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये 6 चैप्टर फुल लेंथ किए हैं, कंप्लीट किए हैं। इनमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। ये पहला एक आपको नुक्ता है जो आपने याद रखना है कि 6 के 6 चैप्टर करने हैं तो वो कंप्लीटली करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो गए। अब देखें इन चैप्टर्स को करने से आपके कौन कौन से शॉर्ट होते हैं साथ में। 15वें में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? 3। ठीक है, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए, इधर लिख लेते हैं हम 3 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 25वें में से कितने हैं शॉर्ट क्वेश्चन? यहाँ पर है 3। इसी तरह से हमने आगे 17वां चैप्टर किया, इसमें से कितने हैं? 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह से 27वां अगर हम चैप्टर करते हैं लॉन्ग के लिए तो शॉर्ट भी साथ में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये हो गए। 19वें चैप्टर में से कितने हैं? यहाँ पे होगा ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से 24वां चैप्टर अगर हम करते हैं तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये 15 2 बार कितने होते हैं? 30। 24 नंबर के हमने लॉन्ग क्वेश्चन पूरे कर लिए और साथ में हमारे 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए यहाँ पे। अब हमने एमसीक्यूज़ भी डेफिनेटली इन चैप्टर्स में से करने। 6 चैप्टर किए हैं तो इनमें से मिनिमम 6 जो एमसीक्यूज़ तो आने हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 15वां चैप्टर, 16वां, 18वां और 21वां, इसमें से 2-2 आने हैं। तो हमने इसमें से अभी तक क्या किया है? 15वां। तो 6 चैप्टर वो 15वें में से 2 हैं, सॉरी 6 एमसीक्यूज़ और 15वें में से क्योंकि 2 हैं, 1 7 नंबर के एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपने साथ में सही तरह से एग्जैक्टली कर लेने हैं। ठीक है, हो गया जी। अब इसको हम जमा कर लेते हैं, कितने टोटल आप मार्क्स ले सकते हैं इसमें से। 7 और 4 कितने होते हैं जी? 13। 1 हासिल
3 और 1 4 5 6 6, ये हो गए जी 63 मार्क्स। और अभी तक आपने चैप्टर्स कितने किए हैं? 6। जी बिल्कुल, 6 चैप्टर्स करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, पूरे चैप्टर करने हैं, कोई चॉइस नहीं छोड़नी, तो आपके फिर भी मिनिमम मार्क्स 63 आ सकते हैं। बाकी आपको पता है थोड़ा बहुत आप एमसीक्यूज़ में से तुक्के लगाएंगे, बाकी जो 10 रहते हैं तो 5 वो भी आ जाएंगे, तो 63 और 5 आप ऐड कर लें, कम से कम 66 67 आपके मार्क्स इजीली आ सकते हैं। लेकिन ये वो मार्क्स हैं जिनकी आपने तैयारी की है, हम तुक्के के ऊपर भी नहीं जाते। 63 मार्क्स की आपने तैयारी की है और ये आपके आने ही आने हैं। अब आप कहते हैं सर हमने तो 63 नहीं लेने, हमने तो आगे एमबीबीएस के लिए लड़ना है, तो हमें तो अपना मेरिट बनाना है, तो बनाएं, आप उसकी तैयारी भी करें। अब क्योंकि लॉन्ग पूरे हो चुके हैं, मज़ीद लॉन्ग को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसी तरह से है, इसी मिसाल से मुतरादिफ़ है कि गधे के ऊपर जो रुई थी वो लादी थी, लेकिन उसने पानी में भुगो के उसे ज़्यादा कर लिया और उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो एक एक्स्ट्रा बोझ उसके ऊपर आया। तो आपने 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो आपके 24 मार्क्स जो हैं आ चुके हैं। अब एक्स्ट्रा करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा आपका टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आप उसकी जगह पर शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो चैप्टर हैं, जैसे ये 21वां है ये कर लें, ये 23वां है ये कर लें, इसी तरह से 26वां है ये कर लें। तो 26वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 23 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 21वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये टोटल हो गए 2 और 2 4 और 3 7, 7 2 बार 14 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स आपके ये भी ऐड हो जाएंगे साथ में, और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ इनके एमसीक्यूज़ भी आने हैं। 21वां चैप्टर ऐसा है जिसमें से 2 आने हैं, 3 और 1 4 नंबर साथ में ये एमसीक्यूज़ के भी ऐड करें तो ये टोटल नंबर हो गए 18। अब हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं। 6 चैप्टर अभी आपने वो किए हैं, उसके साथ 3 चैप्टर्स आप सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट के लिए करेंगे, लॉन्ग के लिहाज से नहीं, शॉर्ट के लिए सिलेक्टिवली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो करें, तो 18 नंबर मज़ीद उसमें ऐड हो सकते हैं। और ये 18 नंबर मज़ीद ऐड होके कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8। ये देखें जी 81 मार्क्स आपके सिर्फ़ और सिर्फ कितने चैप्टर आपने किए हैं? 6 लॉन्ग के लिए, 3 चैप्टर शॉर्ट के लिए, सिर्फ शॉर्ट के लिए, और टोटल जो चैप्टर्स आपने किए हैं वो 9 हैं। 9 चैप्टर्स करके आप 81 मार्क्स का एग्जैक्टली पेपर कर सकते हैं। अब ये जो 3-4 मार्क्स हैं ये रह जाते हैं एमसीक्यूज़ के। तो वो एमसीक्यूज़ बाज़ दफ़ा आप, जो मैंने तुक्का कहा था कि तुक्के लगा के अगर आपके सही हो जाते हैं तो 85 में से 85 पूरे आ जाते हैं। लेकिन आप किसी भी इस तरह की डेंजर में नहीं जाना चाहते, तो फिर आपके लिए मशवरा ये है कि आप 9 चैप्टर कर चुके हैं तो 1 चैप्टर मज़ीद कर लें, और वो मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए 18वां चैप्टर। तो विद चॉइस आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे, ये वरना इसके साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चॉइस नहीं मिलेगी। अगर 18वां करते हैं तो विद चॉइस आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के ये जो पोर्शंस हैं ये भी कंप्लीट होते हैं, और आपको कोई भी डेंजर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। इस तरह से आपके ये जो 4 मार्क्स हैं ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और टोटल 85 के 85 आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ हमने उसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया है जो हमें गवर्नमेंट ने दी है। हमें स्मार्टली तैयारी करनी है, हार्डवर्क हमने पूरा साल किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने अपना दिमाग भी यूज़ करना है, और उसके मुताबिक सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी ये है कि 6 चैप्टर हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं, जिसमें से आपके तकरीबन 63 to 66 नंबर आ जाएंगे। एंड देन आपकी स्ट्रेटजी है 3 चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं, जो कि 18 नंबर मज़ीद आपको प्लस करेगी, और फिर 9 चैप्टर में से आपके 81 मार्क्स आ सकते हैं। 81 से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ के आपकी मज़ीद खुद चॉइस पे आप खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन उस डेंजर से बचने के लिए आप 1 चैप्टर और करेंगे जो कि है 18, और इस तरह से आप पूरे मार्क्स 85 ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।